द्वितीय वर्ष कला की पाठ्य पुस्तक में संकलित अग्रिम कवि देव की कविताओं का अब हम आनंद लेंगे। देव का पूरा नाम देवदत्त था। इनकी जन्मभूमि इटावा मानी जाती है। इन्होंने अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर अनेक ग्रंथ रचे हैं और इनके ग्रंथों की संख्या कोई 52, कोई 72 और कोई 80 बताते हैं, परंतु शुक्ल जी ने इनके ग्रंथों की जो सूची दी है उसमें 25 ग्रंथों का जिक्र किया गया है। देव कवि लक्षण ग्रंथ रचनाकार और प्रसिद्ध सफल कवि दोनों ही रूपों में प्रख्यात हैं। इनके भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन पचीसी, तत्व दर्शन पचीसी, आत्म दर्शन पचीसी, जग दर्शन पचीसी, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्षिक और प्रेम दर्शन आदि ग्रंथों का जिक्र किया जाता है। कवित्व शक्ति और मौलिकता की उनमें कमी नहीं थी। अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष शालिनी प्रवृत्ति की दृष्टि से ये कवि बेजोड़ थे और प्रतिभा संपन्न थे। रीतिकालीन गौरवशाली कवियों में इनका स्थान अक्षुण्ण है। इनकी कल्पना शक्ति बड़ी प्रखर है। भाषा पर इनका असाधारण अधिकार था। तुक या अनुप्रास के लिए वे शब्दों को तोड़ते नहीं हैं। अभीष्ट भाव को पूरी तरह से प्रकट कर पाने का सामर्थ्य उनमें विद्यमान था। कवि के रूप में इन्हें रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा में अन्यतम सफलता मिली है। इनकी रचनाएं बहुत ही सशक्त हैं। इन्होंने ब्रज भाषा के प्रौढ़ और प्रांजल रूप का सुष्ठु प्रयोग किया है। इसमें वे सिद्धहस्त थे। देव रसवादी आचार्य थे। अलंकार प्रयोग के प्रति केशव की तरह आग्रही नहीं थे। उनको कई विषयों का ज्ञान था। कवित्त छंद के लेखन में उनकी विशेष रुचि थी। उनका शब्द प्रयोग व्यापकता लिए हुए है। वे संस्कृतज्ञ थे, इसीलिए उनकी भाषा में हमें पांडित्य का पुट सर्वत्र नजर आता है। लाक्षणिकता और व्यंग्यात्मकता का अपूर्व संयोग देव की कविता में देखा जा सकता है। रीतिकाल के अनेक कवियों के ये प्रेरक रहे हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इनकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि पांडित्य की दृष्टि से रीतिकाल के समस्त कवियों में देव का स्थान आचार्य केशव दास से कुछ नीचा माना जा सकता है। कलाकार की दृष्टि से वे बिहारी से निम्न ठहरते हैं, परंतु अनुभव और सूक्ष्मदर्शिता में उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा का मिश्रण करने और सुंदर कल्पनाओं की अनोखी शक्ति विकसित होने के कारण हिंदी काव्य क्षेत्र में सहृदय और प्रेमी कवि देव को रीतिकाल का प्रमुख कवि स्वीकार करना पड़ता है। शुक्ल जी ने भी इनके काव्य की और काव्य प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए लगभग ऐसा ही कुछ कहा है कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कवि देव ने सभी रसों का निर्वाह किया है, पर सबसे अधिक सफलता श्रृंगार चित्रण में मानी जा सकती है। उनको प्रेम और श्रृंगार के कवियों की परंपरा का ज्ञान था, इसीलिए वे उन त्रुटियों से बच पाए जिनके कारण केशव जैसे दिग्गज असफल हो गए थे। वे किसी
एक राजा के आश्रय में नहीं रहे। उनको हित हरिवंश के 12 शिष्यों में गिना जाता है। उनको आश्रय तो कई लोगों से मिला, पर अपनी यायावरी प्रवृत्ति के कारण वे कहीं नहीं टिके। उन्हें रस सिद्ध कवि कहा जा सकता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देव की विशेषताओं की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जब देव अपने प्रिय और मनोवांछित विषय की व्यंजना का संकल्प करते हैं तो वे बिहारी और मतीराम दोनों के गुणों का सुंदर परिचय देते हैं। वे यत्नज अलंकारों, प्रेमाभिव्यंजक शरीर चेष्टाओं और तिरछी टेढ़ी वचन व क्रिया से उत्तेजित होने वाले मादक चित्रों की वैसी ही सुंदर व्यंजना करते हैं जैसी अयत्नज अलंकारों, अनुरागजन्य मनोविकारों और परिस्थितिजन्य उक्ति व चित्र की। देव की अभिव्यंजना शैली प्रौढ़ और प्रांजल है। वे काव्य रचना करते समय भाषा के सौष्ठव, समृद्धि, अलंकरण और सज्जा का विशेष ध्यान रखते हैं। समग्रतः उन्हें रस सिद्ध कवि कहा जा सकता है। अग्रिम वक्तव्य में हम देव की जो रचना है उसको पढ़ेंगे, उनके कवित्वों का रसास्वादन करेंगे। आज देव का परिचय हमने पढ़ा है और इसी परिचय के आलोक में जब हम उनके कवित्वों का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार देव रस सिद्ध कवि हैं। अलंकारों का, भाषा का या भाव का प्रयोग उन्होंने किस तरह किया है, इसे समझने में हमें देव के इस परिचय से पूरा सहयोग मिलेगा।